नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ है। सीएम आवास पहुंचने वाले हैं अमित शाह की जानकारी मिल पा रही है। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। आपको बताएं कि नितिन नवीन, नित्यानंद राय भी उनके साथ मौजूद है। साथ ही साथ सम्राट चौधरी, संजय सरावगी की भी मौजूदगी जरूर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जहां नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। आपसे थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। सीएम आवास पहुंचे अमित शाह, नीतीश कुमार से अब मुलाकात हो पाएगी। नितिन नवीन साथ हैं, नित्यानंद राय साथ हैं, सम्राट चौधरी, संजय सरावगी भी मौजूद हैं। सियासी दांवपेच के बीच ये तस्वीरें सामने आना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे हैं। हमारे साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह और विशेष संवाददाता राजीव रंजन दोनों ही जुड़े हुए हैं। रुख कर लेते हैं सबसे पहले अमित सिंह जी का। अमित जी, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अमित शाह निकल चुके हैं सीएम आवास के लिए, थोड़ी देर में मुलाकात की बातें भी कही जा रही थी, क्या जानकारी? आवास पहुंचे अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह और साथ में नितिन नवीन और तमाम बीजेपी के बड़े नेता नित्यानंद राय हैं। ये तमाम लोग जो है सीएम आवास पे, ये तस्वीर जो है सीएम आवास के बाहर की गहमा गहमी आप देख सकते हैं। और पिछले दरवाजे से जो 10 सर्कुलर रोड से जो सीएम आवास को जोड़ती है सड़क, उसमें अभी अभी उसी रास्ते से लोग पहुंचे हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है एक अन्य मार्ग के है, यानी जिस रास्ते से नीतीश कुमार को यहाँ से निकलना है, विधानसभा जाएंगे, वहां पे मैं खड़ा हूँ। यहीं से तमाम जो कार्यकर्ता, देखिए ये पूरा ये जमघट जो लगा हुआ है, दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रोकने के लिए लोग यहाँ खड़े हैं। आक्रोश है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से अलग नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी अभी जो गृह मंत्री अमित शाह है वो सीएम आवास में पहुंचे हैं। अंदर में बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो गृह मंत्री अमित शाह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है। तो नितिन नवीन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा जाकर वहां पे जो राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए पर्चा दाखिल करना है, नॉमिनेशन दाखिल करना है, तो इसके लिए अब तैयारी चल रही है। अगले कुछ मिनटों के अंदर आपको तस्वीरें कैमरे में कैद होंगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा काफिला जाएगा और उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। कुछ पलों का इंतजार करना होगा, लेकिन बाहर देखिए किस तरीके से जमघट लगा हुआ है। पुलिस की पूरी बंदोबस्ती है यहाँ पर। साथ में आप देखिए मीडिया के कैमरे और जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ मौजूद है, कैंप किए हुए हैं। सुबह 6 बजे से सारे कार्यकर्ता जो है वो सीएम आवास पर सुस्मिता है और यहाँ पे लगातार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले को मानते हैं कि ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नहीं है, बल्कि ये फैसला थोपा गया है, किसी के दबाव में फैसला लिया गया है। ये आक्रोश, ये गुस्सा और ये बातें जो जेडीयू के कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं। तो अभी जो हालात है जिसपे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में एक खबर आ रही है कि अब वो बहुत जल्द यहाँ से मुख्यमंत्री आवास से वो विधानसभा के लिए निकलेंगे और 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में उनका नॉमिनेशन होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ में नितिन नवीन का नॉमिनेशन होगा। अभी अभी एडी सिंह की खबर आ रही है कि एडी सिंह ने नॉमिनेशन कर दिया है विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर। तो लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं और सीएम हाउस के बाहर जो जमघट लगा है, यहाँ पे इंतजार है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ज्यादा उम्मीद है कि तमाम जो कार्यकर्ता है उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सिक्योरिटी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। खुद बिहार के डीजीपी यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास आए थे। इसके अलावा आईजी, डीआईजी, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, एसएसपी, दोनों एएसपी, उनको सिटी एसपी, रूरल एसपी, सबको यहाँ लगाया गया है। तो जिस तरीके से एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो अब वो नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले पूरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। न सिर्फ एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री
आवास, बल्कि पिछला दरवाजा जो 10 बिल्कुल अमित जी, आप तस्वीरें उधर भी लगातार दिखाइए कि वहां किस तरह से गवागर्मी है और क्या स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से भी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को समझाना मुश्किल हो रहा है जेडीयू कार्यालय के बाहर। यहाँ स्थिति क्या है, तस्वीरें आप लगातार दिखाइए। फिलहाल रुक कर लेते विशेष संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरह से खबरें लगातार सामने आ रही है, हर पल घटनाक्रम बदल रहा है। अब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम आवास पहुंच चुके हैं। कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद है। पांचवें जिस नाम की चर्चा हम और आप लगातार कर रहे थे, उस पर मुहर लगी और वो नाम कोई और नहीं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा। ये देखिए, हम इस समय नीतीश कुमार के पिछले वाले दरवाजे के गेट पे खड़े हैं और यहीं से अमित शाह अभी जस्ट घुसे हैं और अमित शाह अंदर गए हुए हैं। अंदर वार्ता चल रही है। अमित शाह के साथ नित्यानंद राय थे, सम्राट चौधरी थे, संजय सरावगी थे, दिलीप जायसवाल थे, नितिन नवीन जी भी खुद थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, भाजपा के, वो भी साथ गए हुए हैं। अंदर अब वार्ता हो रही है, कुछ बातें हो रही होंगी। अंदर खाने से जब बातें आएंगी तो हम बता पाएंगे, लेकिन यही है कि अब यहाँ से पूरा कुनबा उठ करके विधानसभा जाएगा जहाँ नॉमिनेशन होना है। चूंकि ये इंतजार किया जा रहा था कि अमित शाह आएंगे तभी सारी प्रक्रिया शुरू होगी और उसी के तहत अमित शाह पहुंचे हैं और अमित शाह मुख्यमंत्री से मिलने अंदर गए हैं और वार्ता हो रही है और जब वो निकलेंगे तो यहाँ से सीधे विधानसभा जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, सारे कयासों पर मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके विराम लगा दिया है और यह स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। तो बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर के कवायद शुरू हो गया है और उसी के तहत अमित शाह भी अंदर गए हैं और आए हैं। बात हो रही है, क्या बात होगी, किस तरह की बात होगी, कौन कौन लोग रहेंगे, कौन कौन मुख्यमंत्री के सूची में है, ये सारी बातें हो रही हैं। और अब जब सारी बातें बिल्कुल राजीव जी, आपको रोकना चाहेंगे थोड़ी हलचल अब जो है अमित जी के तरफ हुई। अमित जी, क्या हाल चले वहां में? मुझे लगता है कि काफिला निकलना शुरू हो चुका है। बिल्कुल सुष्मिता, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव कशिश न्यूज पर। देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते हुए और जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें हैं। देखिए सारी गाड़ियां जो है मुख्यमंत्री आवास से निकलते हुए किसी भी समय जो मुख्यमंत्री है वो नॉमिनेशन के लिए निकल सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये गहमागहमी है मुख्यमंत्री आवास की। देखिए तमाम जो गाड़ियों का काफिला है वो निकल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी नॉमिनेशन करने के लिए निकल रहे हैं और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास की, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नॉमिनेशन के लिए यहां निकल रहे हैं। और देखिए किस तरीके से गहमागहमी है, हर तरफ जो कार्यकर्ता है वो गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे हैं। बिल्कुल राजीव जी का भी एक बार रुक कर लेते। राजीव जी भी कुछ जरूर दिखाना चाह रहे हैं, आप तस्वीरें लगातार दिखाएगा अमित जी। राजीव जी, आपके पास क्या कुछ हलचल? जी देखिए, अभी हम अमित शाह निकलने वाले हैं और हलचल शुरू हो गई है। देखिए गाड़ियां का काफिला जो है निकल रहा है और सीएम आवास से निकल रहे हैं और वो दूसरी गेट से निकल गए हैं। उनका जो टेल कार है, सारी गाड़ियां वो भी इधर से निकल रही हैं। अब यहां से लोग सीधे विधानसभा जाएंगे। अब यही हलचल है कि यहाँ की जो बैठक थी मुख्यमंत्री के साथ अमित शाह की, वो समाप्त हो गई है। अब यहाँ से लोग निकल गए हैं, अब विधानसभा की तरफ जा रहे हैं। सुष्मिता, बिल्कुल ये तस्वीरें सामने आ पा रही है। मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार भी साथ निकले हैं, इस पर कोई स्पष्टीकरण सामने आ पा रही है क्या? जी देखिए, अभी नीतीश कुमार के निकलने की बात नहीं है क्योंकि अमित शाह निकले हैं और सीएम हो सकता है मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं और साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। अभी अभी मुख्यमंत्री आवास से तमाम गाड़ियां यहां से निकल चुकी है विधानसभा के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद हैं उन गाड़ियों में, इस काफिले में, मुख्यमंत्री के काफिले में, जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन, वो भी नॉमिनेशन करेंगे। सब लोग यहां से निकल चुके हैं। सुष्मिता,
बिल्कुल अमित जी, तो ये समझा जा सकता है कि अब जो वो समय है जिसका इंतजार पहले सुबह से किया जा रहा था नॉमिनेशन का, वो घड़ी सामने है जब राज्यसभा के लिए नामांकन कर देंगे। और ऐसे में जो तस्वीरें स्पष्ट हो पाई है, जो जानकारी लगातार हमारे दर्शकों तक भी हमने कोशिश की कि पुख्ता जानकारी अपने दर्शकों तक साझा कर सके, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हमने दिखाई है। थोड़ा वक्त और थोड़ा इंतजार और इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी हो जाएगी और उसके बाद शुरू होगी अमित जी असल राजनीति, क्योंकि कई सवाल इसके साथ यहां पर जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम कौन और निशांत की सक्रिय राजनीति में एंट्री से भी कई सवाल जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सुष्मिता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और फिर केंद्रीय राजनीति में शामिल होने के बाद ये अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं कि फिर बिहार की राजनीति में, बिहार में बागडोर किनके हाथों में होगी। हालांकि जो खबरें आ रही हैं कि जो बीजेपी का खेमा है उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा वहां से एक सीएम होंगे, लेकिन जो डिप्टी सीएम का पद होगा वो जैसे बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे उसी तरीके से जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन कौन कौन से चेहरे होंगे इस पर से अभी पत्ते इसके नहीं खुले हैं। हालांकि निशांत कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को आप जिस भूमिका में रखा जाएगा वो डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक कोई भी बयान इस पर नहीं है, कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन ये खबरें तैर रही हैं कि आज जो निशांत कुमार है उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है पार्टी या फिर सरकार में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो और जारी उलझन जो है वो सुलझाना बाकी है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी सीएम आवास से विधानसभा के लिए निकल गए हैं जहां वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। तो यानी जो अटकलें पिछले 24 घंटे से चल रही थी, जो जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम लगातार बदल रहे थे, उस पर अब जो है विराम लग गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम आवास से अमित शाह के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ, नितिन नवीन के साथ वो विधानसभा के लिए निकल गए हैं, वह नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। और अभी से कुछ समय पहले ये तय हो गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब पुष्टि कर दी थी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके, उसके बाद यह तय हो गया था कि नीतीश कुमार अपने मन से वहां जा रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ता इस बात को नहीं कबूल कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह प्रेशर दिया गया है, उनकी एक भावना हो सकती है, लेकिन यह अब तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में राज्यसभा के जरिए वो ऊपरी सदन में जाएंगे। देखिए अब कार्यकर्ताओं को समझाना मुश्किल है और आपने भी जब एक एक कार्यकर्ताओं से वहां पर मौजूद बातचीत कार्यकर्ताओं से करने की कोशिश की, बहुत मुश्किल है उन्हें यह स्वीकार करना कि 25 सालों तक जिस बिहार को उन्होंने सृजित किया, जिस बिहार के विकसित बिहार का सपना उन्होंने देखा, 7 निश्चय की इन्होंने जिसकी शुरुआत की, वो निश्चय कहीं ना कहीं अब केंद्र के लिए शिफ्ट होने वाला है। जो जनता इसे नहीं स्वीकार कर पा रही है, क्या हम ये कहें कि अब सीएम आवास के बाहर जो गहमा गहमी थी, जो कार्यकर्ताओं का जुटान था, वो कहीं विधानसभा तो ना शिफ्ट हो जाए? बिल्कुल, यहाँ से लोग जो है सुष्मिता वो निकलना शुरू हो गए। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए जो यहाँ गहमा गमी, जिस समय हम थे यहाँ काफी गहमा गमी थी, लेकिन देखिए धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ से जो कार्यकर्ता है अब इक्के दुक्के कार्यकर्ता, बाकी लोग पीछे पीछे या तो गाड़ी से या तो फिर पैदल लोग यहाँ से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जो है सारे लोगों को विधानसभा के पास पहुंचना है। तो इस तरीके से लगातार शिफ्ट हो रहे हैं। और ये तस्वीरें जो बता दें कि 1-2 कार्यकर्ता है, बाकी कार्यकर्ता लोग कहाँ चले गए? विधानसभा। हमारे कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पे। विधानसभा लोग जा रहे हैं, आप भी विधानसभा जाएंगे? अभी इंतजार कर रहे हैं, हम लोग यहीं पे हैं। मुख्यमंत्री तो निकल गए विधानसभा। मुख्यमंत्री जी को आपने देखा गाड़ी में? सारे लोग तो चले गए, साथ में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी भी है। किसने बताया? वो मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी तो गेट पर थे, साहब को तो चिंता है हम लोग भी। देखे कि बीजेपी के बड़े नेता थे, अमित शाह जी थे, नितिन नवीन जी थे। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी अभी नहीं गए? अभी नहीं गए हैं, अभी हम लोग इंतजार में हैं। हमारे पार्टी के बाकी आपके कार्यकर्ता लोग कहाँ है? तो दिख नहीं रहे। सब लोग यहीं पे हैं, विधानसभा के भी 5 कार्यकर्ता है, पार्टी कार्यालय पर। विधानसभा भी पहुंच गए कुछ लोग? हाँ है हमारे कार्यकर्ता। और सुष्मिता, कुछ लोग यहाँ पर है जो सीएम आवास पर अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन बहुत संख्या कम है। विधानसभा के पास लोग का जमावड़ा अब लगना शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं के अंदर भावना है, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो निकले ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अधिकारी और जो भी पदाधिकारी है सीएम हाउस पे, उन्होंने कहा कि भाई सीएम यहाँ से निकल चुके हैं। साथ में गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन, तमाम नित्यानंद राय, सही लोग यहाँ से, बड़ा काफिला यहाँ से निकला। जो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर दर्शकों ने देखा भी, तो जो कार्यकर्ता है उनकी अपनी भावना है। उनको लगता है कि अब भी नीतीश कुमार का मन बदलेगा और नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहेंगे। लेकिन अमित जी बिल्कुल ये स्पष्ट तो हो गया ना कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को समझाना
समझाना मुश्किल है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। और नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, क्या हम इस सवाल को इससे जोड़ लें कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति से उनकी ये दूरी हो जाएगी? और ये जो निर्णय सामने आया है, शायद यही कारण है कि लोगों में नाराजगी है। बिहार से वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार दूर जाए, और अगर राज्यसभा जाते हैं तो लोगों का ये और कार्यकर्ताओं का मानना है कि बिहार की राजनीति से, बिहार की जनता से कहीं ना कहीं वो एक लाइन खींच जाएगी, वो दूरी जरूर आ जाएगी। इस पर क्या कुछ कह सकते हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं के अंदर ये बात तो साफ तौर पे उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि भाई अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो जेडीयू और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की अहमियत वो नहीं रह पाएगी, वो सक्रियता नहीं रह पाएगी। तो फिर जेडीयू किस तरीके से रोल प्ले होगा, सरकार में जेडीयू का कैसी भूमिका होगी, निशांत की भूमिका कैसी होगी? क्योंकि कई कार्यकर्ता ये भी हमसे बातचीत में कह रहे थे कि जब नीतीश कुमार को इस तरीके से राज्यसभा भेज दिया गया, इसमें कुछ लोगों की साजिश है, तो फिर निशांत के साथ क्या कुछ होगा? यानी लोगों को इस बात का डर जरूर सता रहा है कि जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, फिर निशांत के साथ जिनकी सहयोगी पार्टी किस तरीके से कर सकती है। तो कोई भी जो कार्यकर्ता है इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता है। वो बात समझ रहा है कि नीतीश कुमार के बगैर जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है। बिहार की जो राजनीति है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहती है, और इस बात को हम लोग भी जानते हैं। सुष्मिता, 2 दशकों से जो पत्रकारिता कर रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की भूमिका 2005 से लेकर 25 तक आप देखिए, लगातार उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, चाहे वो महागठबंधन की सरकार बनी हो बिहार में या फिर एनडीए की सरकार बनी हो, शीर्ष नेता और चेहरा नीतीश कुमार का ही रहा है। यानी कुछ भी हो जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, हर तरफ से मुख्यमंत्री ही केंद्र बिंदु नीतीश कुमार रहे हैं और उनको कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। लेकिन ये पहली बार है जब नीतीश कुमार जो है बिहार की राजनीति से इतर अब वो केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, तो इस बात को उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और देखिए सुष्मिता, अगर ऐसी हाल रही तो फिर आगे की भूमिका निशांत की क्या होगी, जेडीयू की भूमिका सरकार में कैसी होगी, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या अमित जी नीतीश ये कुमार भी जुड़ जाता है, जो निर्णय सामने आ रहे हैं और निर्णयों में ये जरूर जो देखा जा रहा है कि जेडीयू के सबसे बड़े चेहरे हैं नीतीश कुमार, और अगर उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है, एक नई परिपाटी शुरुआत की जा रही है जिसकी जो निशांत नाम कहा जा रहा है, लेकिन क्या इससे हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में भी प्रभाव इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद तक की बात हो रही है? एक बार सवाल दोहराएंगे सुष्मिता? बिहार में अगर बीजेपी के प्रभाव की बात करें अमित जी, जो निर्णय लिए जा रहे हैं जेडीयू के लिए, कह सकते हैं जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो सबसे बड़े नाम है नीतीश कुमार, अगर उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो क्या हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार में प्रभाव है इस निर्णय के बाद और भी बड़ा और बढ़ता हुआ नजर आ पाएगा? स्वाभाविक है सुष्मिता, बीजेपी का कद बढ़ा है बड़े भाई की भूमिका में। देखिए फिगर में भी देखिए तो फिगर में बीजेपी इस बार नीतीश कुमार से यानी जेडीयू से ऊपर है, लेकिन चेहरा भले नीतीश कुमार का हो, बिग बी के भूमिका में नीतीश कुमार जरूर रहे हो। लेकिन आपका सवाल बहुत मौजू है कि आखिर इस समय जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से और केंद्र की राजनीति में शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर जेडीयू कहाँ रहेगा, बिग बी की भूमिका में कौन होगा? बिग बी की भूमिका में जाहिर है बीजेपी होगा, क्योंकि सत्ता और जो सीएम की कुर्सी है वो बीजेपी के हाथों में जाएगी, ये तय है। ये खबरें चल रही हैं खूब कि बीजेपी का अब चेहरा कौन सा होगा। इस बात की चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बीजेपी के से अगर चेहरा मुख्यमंत्री का होगा तो किसके हाथों में कमान होगी। दूसरी बात कि अगर मुख्यमंत्री के बाद अगर उप मुख्यमंत्री की बात हो तो क्या जेडीयू में कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं? क्या जो फॉर्मूला 2020 तक एनडीए के बीच में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और दो डिप्टी सीएम बीजेपी से चुनकर आते रहे, तो क्या वही फॉर्मूला बीजेपी भी रखेगी या फिर बीजेपी नए फॉर्मूला लेकर आएगी? तो अब बीजेपी पर सब कुछ निर्भर करता है, आला कमान पर निर्भर करता है कि क्या कुछ बीजेपी आला कमान तय करती है। अब बिहार में कौन से चेहरे से लेकर वो आगे 2026 से 30 तक लेकर वो जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जेडीयू जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलती रही पिछले 25 सालों से, वो जेडीयू अब नीतीश कुमार के बगैर कितना मजबूत रहेगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। बिल्कुल अमित जी, आपने ठीक कहा, कितनी मजबूती निशांत दे पाएंगे अगर सक्रिय राजनीति में आते हैं, अगर जेडीयू में शामिल होते हैं। और बिना नीतीश के जेडीयू की पार्टी को बिहार में परिकल्पना करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने स्टैब्लिश किया इस पूरी पार्टी को, पूरे जनता के बीच इस पार्टी का उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया है, उस पर कैसे आगे काम होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। अमित जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम
चर्चाएं करेंगे कि इन सभी प्रकरण में क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं और क्या परिणाम आ सकता है अगर बिहार के पूरे भविष्य के अगर हम देख करके सोचे तो। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द वापस लौटेंगे।